खाने के लिए, पानी के लिए, सब चीजें तो चल रही हैं। हम्म। एफर्मेशंस खाने के लिए, अपने वो वाटर इनटेक करने से पहले भी एक बार, हाँ। ताकि थोड़ा ना पॉजिटिव इफेक्ट रहे उसका, तो हाँ ये तो चल हम्म। खाने के लिए उसको हमेशा उसके पहले ना ये अवेयर हो जाएं कि भाई किस मेंटल स्टेट में है। अगर उस टाइम लगे ना कि वाइब्रेशन लो है, रहा। कि थोड़ा सा वो है, पहले उस वाइब्रेशन को रेस कर लो, ग्रेटिट्यूड करके या एफर्मेशंस करके, या अपनी कोई मनपसंद चीज को वो करके। जब माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर उस अवेयरनेस में खाओ हम्म खाने को। जब पानी पीना है ना, तो उसके 2 मिनट पहले अपने मन को, जब भी ध्यान जाए, हम्म। कोशिश तो करनी है कि वो बन ही जाए अपना, हाँ, रूटीन में सेट हो जाए। नेचुरली हो जाए। बट जब तक नहीं हो रहा, तब तक उस प्रैक्टिस को जरूर करते रहो। या पानी पी रहे हो ना, तो ये फील करो कि एक एक सेल उससे हेल्दी हो रहा है। हाँ, तो ये आपने बोला था पिछली बार, तो ये ट्राई करते हैं। हाँ, कि ये मेरे को बहुत पॉजिटिविटी से भर रहा है, ये मेरे को हील कर रहा है, ये मेरे को एनर्जी दे रहा है, इस चिंतन के साथ करो, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो ये क्या टेक्निक्स हैं देखो, जैसे ना खा रहे हैं अपन, पानी पी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो धरती माँ को वंदना कर रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। 5 एलिमेंट्स को दिया था ना ग्रेटिट्यूड, जी जी। है ना। सन के लिए ग्रेटिट्यूड किया। सुबह उठते ही आपने कितनी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर दिया फर्स्ट उसमें, हाँ, है ना। उठते ही धरती माता वाला तो शुरू किया है। हाँ, बस ये है कि ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे उन्होंने, मेघना जी ने बताया था कि अभी एक बार करोगे, करते करते वो आएगा अंदर से कि हाँ, बस किस बस। लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो अभी तो बस कर रहे हैं, धीरे हम्म, धीरे वो भी होने लग जाएगा, सिंक इन हो जाएगा। हाँ। तो जैसे सन है, मून है, ठीक है, या अपना जो बेड है जिसमें हम हम्म सोए हैं, जो तकिया है, जो ब्लैंकेट ओढ़ा, रजाई ओढ़ी, उसको धन्यवाद, या मन ही मन उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई थैंक यू, क्योंकि वो सब हैं इसलिए हम इतने अच्छे से सो पाए रात को, है ना। तो क्या होगा, जो हम सुबह नॉर्मली उठ जाते थे ना, अपन सुबह उठते ही अपने को हाई वाइब्रेशन में सेट कर लेंगे। तो अपना वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन जो फीलिंग है, वो हमेशा हाई रहेगी उससे। और फिर हमें पता ही है कि वही हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसी फीलिंग में रहेंगे वो हाँ नेचुरली फिर अपने तक और ज्यादा आने लगेगा। तो इस तरह से फिर, जैसे सपोज आप समझो कि उसके बाद अपन डेली रूटीन में अपने इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। फिर आपको एक रिमाइंडर मिलेगा पानी पीते टाइम कि भाई वाइब्रेशन रेस करना है। फिर हाँ। आप खाना खाने बैठोगे, फिर वाइब्रेशन। तो आपका धीरे 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 वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो रेज्ड ही रहने लगेंगी। आपको पता नहीं पड़ेगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कब हो गया या कब स्टार्ट हो गया है। और इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा कि हर स्थिति में, हर आउटर सरकमस्टेंस में अपन एकदम हैप्पी हेल्दी फील करेंगे। कभी ऐसा हो भी गया, किसी चीज का इम्पैक्ट आ गया कि भाई इससे मेरे को थोड़ा सा मैं बुरा लग अनईजी। गया, कुछ वो हो गया, तुरंत उसी टाइम में आपको पता है प्रैक्टिसेस, तुरंत ग्रेटिट्यूड करने लगो, लिखने लगो, सोचने लगो, है ना। जो अच्छे अच्छे इवेंट्स अभी तक हुए हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं लाइफ में, उनको याद करने लगो, अपन ने किया बचपन से लेके अभी तक। हम्म। अफर्मेशंस करने लगो कि नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। हाँ, बेस्ट है। ये सारी टिप्स हैं, ये जी। प्रैक्टिसेस जो है ना, कभी कुछ कभी कुछ, इससे आपकी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एलिवेटेड रहेंगी, और अपन खुश और मस्त रहेंगे। अच्छे अच्छे आइडियाज आप देखोगे आप तक आने लगेंगे, हाँ, इफेक्ट तो आते हैं। है ना। उसका इफेक्ट आने लगेगा, क्योंकि वो माइंड जिस फ्रीक्वेंसी में अभी तक जा रहा था, वहां से उसकी एनर्जी सेव होने लगी। अब वो हायर हम्म। फ्रीक्वेंसीज में आप हो, तो जो आपको म्यूट करना पड़ेगा दिनेश भैया। हाँ हाँ, हाँ। हाँ। म्यूट कैसे हो गया वो समझ में नहीं आया। ये इसमें म्यूट करना पड़ेगा, वो अनम्यूट किया था ना माइक, वॉइसेस आ रही। तो इन प्रैक्टिस से वाइब्रेशन जो है ना अपना दिन भर, जो अपन
भले ही बुरा फील नहीं कर रहे पर अपन न्यूट्रल फील करते हैं। न्यूट्रल फील करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने को अपने तक बेस्ट चीजें अट्रैक्ट करनी है ना। तो वाइब्रेशन अपने को ऊपर रखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कई लोग नाम स्मरण का अ, उसको यूज करते हैं कि भाई उससे आपका वाइब्रेशन हमेशा हायर चैनल्स में रहेगा। आप अक्षर, तक। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ हाँ। तो जो नाम स्मरण की बात आई थी, तो इसके ऊपर ये बोला है कि जो नाम स्मरण है वो है ही इसके लिए कि वाइब्रेशन रेज्ड रहे। पर रेज। सिर्फ नाम बोलने से नहीं होगा, उसके पीछे फीलिंग ग्रैटिट्यूड की ही होनी पड़ेगी। पर वो ग्रैटिट्यूड आप अब यूनिवर्स जो बोला जाता है ना कि बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स, तो हम्म। यूनिवर्स मतलब ये है कि आप सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, है ना? तो जो भी कुछ है उसको एक में स्थिर स्थिर किया। ठीक है, तो अपन तो भैया हमेशा से भाई मूर्ति करते हैं। मूर्ति क्या है? अपना यूनिवर्स है। हम्म। जिनके गुरु हैं वो क्या है? उनका यूनिवर्स है। तो अगर आप गुरु के प्रति ग्रेटफुल हो, अगर वो आपके यूनिवर्स बन गए, तो बेस्ट ये है कि आप ये जितनी भी सारी चीजें कर रहे हो, चाहे पानी पियो, चाहे धरती माँ को प्रणाम करो, चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, पर ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर गुरु और डाइटी, एनी वन यू आर फॉलोइंग और प्रेइंग टू, है ना? तो जो भी ईश्वर का स्वरूप, जो भी गुरु स्वरूप, जो भी आपको प्रिय है, उसको ग्रेटफुल में मतलब उसकी छवि और जोड़ दो उसमें, तो वो और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। जैसे हम लोग पहले भी सुनते ही हैं, आज तक सुना कि एनर्जी इज वन। वही अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अपने को मैनिफेस्ट कर रही है। तो फाइनल चाहे हम किसी भी एनर्जी के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, फाइनली टोटली हम एनर्जी तो एक ही है जिसके लिए ग्रेटफुल है, पर ग्रेटफुल होना जरूरी है। तो नाम स्मरण भी उसमें लोगों को हेल्प करता है, क्योंकि वाइब्रेशन आपका हमेशा रेज्ड रहेगा। जब भी आप ग्रेटिट्यूड करो तुरंत नाम स्मरण करने लगो उसी टाइम, ग्रेटफुल होके कि वाह, सारी चीजें हमको हायर वाइब्रेशंस में रहने की वजह से हम तक आ पा रही हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं। फूड का ग्रेटिट्यूड, वाटर का ग्रेटिट्यूड, 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड, पंच महाभूतों की शुद्धि भी जिसको बोलते हैं, है ना, उसके लिए धन्यवाद से भर जाएं। अभी जो हम अपनी सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है जा रही है, उसके लिए, उस वायु तत्व के लिए धन्यवाद से भर जाएं। ये हमको हर सांस सांस में ग्रेटिट्यूड करने की आदत, उस वाइब्रेशन को फील करने की आदत डालनी चाहिए। वर्ड्स क्रिएट मैजिक। पहले के सेशन में भी हम लोगों ने ये बात की थी कि वही शब्द बोलना है जो हम चाहते हैं कि लाइफ में हो। उन्हीं शब्दों को बोलें जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में घटित हों, क्योंकि शब्द वाइब्रेशंस हैं। और ये पूरा साइंटिफिक है, इसको मॉनिटर करने की उन वाइब्रेशंस को उनकी मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, कि जो वेव्स जनरेट होती हैं वर्ड्स से और फीलिंग्स से, उनको स्टडी किया जा सकता है। जैसे ईसीजी का ग्राफ बनता है ना, इसी तरह से थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनको स्टडी किया जा सकता है। शब्दों के अपने वाइब्रेशंस होते हैं। नकारात्मक शब्द जो हम यूज करते हैं किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए भी लोग बोल देते हैं ना, अरे मैं तो हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ, थोड़ा सा भी कुछ करता हूँ आजकल पता नहीं थक ही जाता हूँ। या अरे वो व्यक्ति तो इस तरह का है। कंप्लेंट वाला जोन हमको नहीं रखना। तो अपने शब्द कैसे होने चाहिए? एलिवेशन वाले, जो लाइफ से हमको भर दें। मतलब इस तरह की नेगेटिविटी से भरे हुए ना हो कि जिससे हमको और ज्यादा हमारा वाइब्रेशन लो हो जाए।
अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉजिटिव सुंदर सुंदर शब्द बोलें। और वरना फिर अगर किसी जगह पर उतने खुश महसूस नहीं कर रहे, सेटिस्फाइड नहीं है, तो थोड़ा सा चुप रहें। किसी ऐसे माहौल में है जहां पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग एक दूसरे को, बुराइयां कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, या वहां से चाहें तो जा भी सकते हैं अगर ऑप्शन हो तो। क्योंकि अगर उस वाइब्रेशन में रहोगे तो वही क्रिएट करोगे और वही हम तक आएगा। हमारी जो भावना है जिसमें भी हम इस वक्त हैं, वही चारों तरफ वैसी ही वाइब्रेशंस को और खींचकर हमारे पास तक लाएंगी। तो अगर अभी मैं बैठकर लेट से अपने स्वास्थ्य के ही बारे में चिंता कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी काय की है? चिंता की। और मैं चाह रहा हूं कि मैं बहुत स्वस्थ रहूं, तो चिंता करके स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। स्वास्थ्य को महसूस करके स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में चिंता करके स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, हेल्थ को फील करके। और हेल्थ को फील करने का क्या तरीका है? कि अगर सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अभी तो आप फील कर रहे हो कि भाई मेरे को सर में दर्द हो रहा है, बट हम लोगों ने सेशंस में यही सीखा है कि तब भी हम ग्रेटफुल हो जाते हैं 1,000 चीजों के लिए हमारे शरीर की जो इस वक्त अच्छा काम कर रही हैं। आपके सर में दर्द है, आपकी आंखें तो सही हैं, आपके कान सुनने का काम तो अच्छे से कर पा रहे हैं, आप खाना तो खा पा रहे हैं, आपके दांत खाना चबा तो पा रहे हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको पचा तो पा रहा है, हम बोल पा रहे हैं, हम सेशन में बैठे हुए हैं, हमारा माइंड इतना स्टेबल है कि हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम अपने पैरों से चल पा रहे हैं, हम अपने हाथों से चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं, कुछ उठा पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। उन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद से भर भर जाते हैं। तो हमने बीमारी का चिंतन छोड़कर और अपने स्वास्थ्य में जो जो चीज़ें हमें उपहार में मिली हुई हैं प्रकृति से, उन सब के लिए हम धन्यवाद से भर रहे हैं। तो हमने बीमारी का चिंतन उसी टाइम छोड़ दिया और हम हेल्दी चीज़ों का चिंतन करने लगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स होने चालू हो जाएंगे। ये पूरा साइंस है। जो हम फील करेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं लाइफ में कि हमारे पास मनी बहुत रहे, एबंडेंस में रहे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत रहे लाइफ में, और हम निर्धनता का चिंतन कर रहे हैं, पोवर्टी का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर हम भले ही 10 घंटे जाकर मेहनत मजदूरी भी करेंगे या एफर्ट्स देंगे, बट वेल्थ आप तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वही उसको ब्लॉक कर रहा है आने से। स्केर्सिटी का जो माइंडसेट है वो आप तक पैसे को नहीं आने दे रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या एक्सरसाइजेस करते हैं? मनी के लिए हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया था ना सेशंस में। उन एक्सपीरियंसेस को याद करें जब आपके पास पैसा, अगर आपको लगता है कि आज आप चीज नहीं खरीद पा रहे, कोई भी डिजायर्ड कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं ये चीज खरीद पा रहा हूँ अपनी जरूरत की, तो हम लोग उस उन इवेंट्स को याद करते हैं कि जब हमारे पास उतना पैसा था जिनसे हम चीजों को खरीद पाए। या हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड करते हैं मनी से जो जो चीजें हमने आज तक खरीदी हैं उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं कि भाई मैं हृदय से कृतज्ञ महसूस करता हूँ धन की ऊर्जा के लिए, जिससे मैं ये लैपटॉप खरीद सका। उससे मेरे कितने काम होते हैं, तो मैं उस धन की ऊर्जा के लिए कृतज्ञता से भर रहा हूँ कि मेरे पास कितना इतना पैसा था कि जिससे मैं लैपटॉप खरीद पाया। आज मैं मोबाइल फोन खरीद पाया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ धन की ऊर्जा के लिए।
ऊर्जा सारी चीजों में एक है, चाहे जिसको हम जड़ बोल लें चाहे चैतन्य बोल लें। एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैटर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो लॉ ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हम लोगों ने सेशन में बात की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन का, कि एनर्जी इटसेल्फ टर्न्स इनटू मैटर, एनर्जी इटसेल्फ टर्न्स इनटू 5 एलिमेंट्स। तो अगर हम एक एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक एनर्जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम एनर्जी को समझ ही नहीं रहे। अक्षत, साइंटिफिकली जड़ तो कुछ है ही नहीं वैसे भी। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से तो है ही नहीं। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी ऑब्जेक्ट को रखें और देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम देख पाएंगे कि उसके अंदर भी मूवमेंट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के। वो सब रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे के आसपास, उनकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है हर ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर से एक साउंड भी निकलता है। तो साइंटिफिकली भी अगर उसको अप्रोच करेंगे तो देखेंगे कि उसमें भी कुछ चीज डेड है ही नहीं, जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी हमको दिख रहा है कि ये सॉलिड मास है, पर एक्चुअली नहीं है, केवल एनर्जी की वेव्स हैं, बस वो इतनी ज़्यादा डेंस हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर कि हमको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। अदरवाइज उसके अंदर चौबीसों घंटे चेंजेस हो रहे हैं, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं उधर, उस पर्टिकुलर जो स्पेस है उससे वो बाहर भी जा रहे हैं, एनर्जी बराबर इनफ्लो हो रही है, एनर्जी बराबर आउटफ्लो हो रही है। तो ह्यूमन बॉडी भले ही सॉलिड मास हमको दिख रहा है, चाहे ये टेबल हमको सॉलिड दिख रही है, चाहे लैपटॉप हमको सॉलिड दिख रहा है, पर इसके अंदर भी मूवमेंट्स पूरे टाइम चालू हैं। मनी मनी जो है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, उसको पेपर का नोट ना समझें। तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो जाएंगे तो वो भी आप तक बहुत सहजता से आने लगेगा। और किस तरह से आएगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस में है, कोई भी कमी नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। अगर नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा, इसका मतलब हमारे ही ब्लॉकेजेस हैं, या हमारा बिलीफ है। हो सकता है हमें बचपन में किसी ने सिखा दिया हो कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, बहुत मेहनत करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, तब जाकर थोड़ा सा मिलता है। तो आपका बिलीफ तो यही है उस एनर्जी को लेकर, कि जब हम बिल्कुल 10 घंटे उसके लिए एफर्ट जब तक नहीं देंगे तब तक कैसे होगा। तो फिर आपको 10 घंटे एफर्ट ही देना पड़ेगा। ये बिलीफ की बात है, ऐसा नहीं है कि हमको एफर्ट्स नहीं देने, एफर्ट्स दीजिए, बट बिलीफ सिस्टम को अपने अगर इस तरह का वो है कि बहुत हार्ड वर्क से आता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद, बहुत ज़्यादा बीपी ऊपर नीचे करने के बाद आता है, जब बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करनी पड़ती है तब आता है, तो ऐसा नहीं है। जब वो आता है तो बड़ी सहजता से आता है, और नहीं आता तो आप कितना भी कुछ कर लो फिर नहीं आता। तो ये मनी की एनर्जी, फूड की एनर्जी है, सारा कुछ एनर्जी। और उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव चिंतन की ज़रूरत है, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में रहने की ज़रूरत है। तो जो भी डिज़ायर्ड आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो मटेरियल सो कॉल्ड हों, चाहे मेंटली आप कोई माइंडसेट अचीव करना चाहते हो, या लाइफ में हेल्दी होना चाहते हो, वो सब कुछ अट्रैक्ट हो जाएगा। अक्षत, इसमें और एक चीज बोल रहा था कि जो चीज तुमने बोली कि क्वांटम लेवल पे एवरीथिंग इज लिविंग एंड एक्टिव, है ना? तो और यूनिवर्स वाली बात अपन ने बोली कि सिंगल, पहले सिंगल फिगर में या सिंगल एट्रीब्यूट में लेके आ जाओ उस जो पूरी डाइवर्स एनर्जी है। तो हम्म। इंडियन सिस्टम इतना स्ट्रांग था ट्रेडिशनली कि उन्होंने हर चीज के लिए एक देवी का स्वरूप किया, कि विद्या के लिए देवी, लक्ष्मी के लिए मतलब उसको एक फिगर दे दिया
जिससे कि वो चीज के प्रति ग्रेटफुल आप बहुत आसानी से हो सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि उससे हमारी फीलिंग जुड़ जाती है। बट फिर उसके अंदर से क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग केवल उस एक्शन को पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई दिवाली है तो हमको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, और वो उनका पन्ना चिपका लिया, उस पर रोली चावल चढ़ा दिया और वहां से हो गया, बोले दिवाली पूजा। वो उसमें फीलिंग नहीं आ पाती है ना। या हमको भाई आधे घंटे किसी चीज के लिए बैठना है, ध्यान के लिए बैठना है, इसके लिए बैठना है, पर उसमें कोई फीलिंग नहीं है, बस बैठना है वाला। ना बैठने से वो बैठना भी अच्छा है, ना पूजा करने से उतना पूजा करना भी अच्छा है, बट जब हम कर ही रहे हैं कोई चीज को, तो उसको प्रॉपर साइंटिफिक तरह से सिस्टमेटिकली उस चीज को करेंगे। तो फिर अगर कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है, हम सभी लोग करते हैं दिवाली पर, तो फिर हम मनी को कहाँ से क्रिटिसाइज करने लगते हैं? हमारे लिए तो वो पूजनीय हो गई, हम सभी लोग पूजा कर रहे हैं। फिर हम काय को बोल देते हैं कि अरे वो पैसा तो लड़ाई करवाता है, हाथ का मैल है, पैरों की धूल है, और पैसे में क्या रखा है, कुछ नहीं है। तो क्रिटिसिज्म काय का हुआ? बुराई तो हमने शक्ति की कर दी, एनर्जी की कर दी ना। फिर पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त। एफर्मेशंस देते हैं हम, वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। फिर क्रिटिसिज्म तो एनर्जी के लिए ही हो गया। अब आप 10 घंटे जाके जॉब कर रहे हो, और फिर वहां पर आप देखोगे कि वो आपके पास में नहीं आ पाएगा उतना, फिर और शिकायतें हो जाती हैं। तो ये सब वो करेक्शंस हैं फीलिंग लेवल पर, कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको फील भी करें कि भाई हम उस धन के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। और एनर्जी पूरी एक ही है, धन के लिए कृतज्ञता कोई अलग तरह से नहीं है। जब हम उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो हम अपने जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे ईश्वर हैं, जिन भी मूर्ति में आस्था है, फाइनली वो कृतज्ञता उन तक ही पहुंचती है, क्योंकि एक ही एनर्जी है, फॉर्म्स अलग अलग हैं। और जब हम शिकायत करते हैं, चाहे किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो वो भी उनकी ही हो रही है फाइनली। तो इसलिए हम लोगों ने उसमें बात करी थी कि जैसे शिकायतें हैं ना, तो मैंने ये कई बार सुना है ये चीज कि भाई दूसरों में अच्छाइयाँ देखो, बुराइयां अपने अंदर देखो। तो वो किसी लेवल पर वो एक अलग तरह से ठीक है कि हम अपने बेटरमेंट का प्रयास करेंगे, अगर हम उन्हें स्वीकारेंगे ही नहीं कि भाई हमारे अंदर इस चीज़ पे काम करना है हमें। बट वो उसी लेवल तक होना चाहिए, बुरा फील करने के लिए बुराई नहीं देखनी अपने अंदर। अगर हमको लग रहा है कि किसी चीज़ में हम थोड़ा सा हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उसको बस थोड़ा सा देखें कि हाँ इस चीज़ के अंदर मेरे को बेटर होने की ज़रूरत है। अगर मेरे अंदर टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, तो मेरे को भाई टाइम का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, तो भाई मेरे को एक्सरसाइज पे ध्यान, पर उसका चिंतन ही नहीं करते रहना कि मैं तो कर ही नहीं पाता, ये तो मेरे अंदर बुराई है, ये तो मैं सोचता ही इसी तरह से हूँ। इस चीज़ के लिए अपने अंदर कमियां नहीं देखनी, अपने बेटरमेंट के लिए देखनी है। तो फाइनली क्रिटिसाइज ना दूसरे लोगों को करना है, ना अपने को करना है। क्योंकि जिस जिस मोमेंट किया, आपका वाइब्रेशन शिकायत वाले उसमें ट्यून हो गया, और फिर आप तक जो है शिकायतें और करने का मौका मिले, ऐसी चीजें आएंगी जीवन में। क्योंकि वो तो यूनिवर्सल लॉ है। अगर आपने बीमारी का चिंतन किया, तो बीमारियां आपके पास में आने लगेंगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। साइंटिफिकली हमने देख लिया कि वही वाइब्रेशन आपके माइंड से जाएंगे, और आपके चारों तरफ ऐसे ही इवेंट्स की भीड़ लग जाने वाली है, या ऐसे लोगों की भीड़ लग जाने वाली है। जो हम बिलीव करेंगे, जो हम इमोशनली सोचेंगे अपने माइंड में,
अगर हम सोचेंगे कि यार मैं तो बहुत कमजोर हूं, तो आपका ब्रेन उसी सिग्नल को कैच कर लेगा और आपकी फिजिकल बॉडी को वैसा ही डिजाइन कर देगा। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचना चालू कर देंगे कि आई एम वेरी हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज परफेक्टली इन हेल्थ, इज फुल ऑफ एनर्जी, तो ब्रेन उसी सिग्नल को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। उन्हीं शब्दों को जो आप बोलोगे, उन्हीं शब्दों को वो भी सुनेगा, और उसी तरह के हार्मोनल सीक्रेशंस आपके बॉडी में होंगे, उसी तरह की आपकी फिजिकल बॉडी ढलती चली जाएगी। तो जब भी सोचना है तो बहुत अच्छा अच्छा सोचना है। जब भी शब्द बोलने हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशंस वाले होने चाहिए, पॉजिटिविटी से भरे हुए होने चाहिए। कभी अगर देखें अपने को कि लोअर वाइब्रेशन में जाता हुआ लग रहा है, दुखी हैं, थोड़े से चिंता में आ गए, थोड़े डाउट में आ गए, अपने को ही लेकर थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो इन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, किसी को गुरु मंत्र मिला है उसका जाप कर सकता है। अगर आपके पास यूट्यूब सभी के पास है तो कोई आप अच्छा सा उसमें हीलिंग साउंड्स लगा सकते हो, पॉजिटिव चैंटिंग के वीडियोस उसमें रहते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं जिनको आपको अच्छा लगता हो। तो इस तरह से उसी टाइम अपने वाइब्रेशन को अच्छे उसमें ले आओ। ये टेक्निक है। ग्रेटिट्यूड राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। आज तक लाइफ में जो जो अच्छा हुआ है उन इवेंट्स को याद करना स्टार्ट कर दो जब किसी ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया था। तो हम देखेंगे कि बहुत हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो इमोशनल स्टेट है, वो हमेशा पॉजिटिव और हायर फ्रीक्वेंसीज में ट्यून होती चली जाएगी। और फिर हमको पता ही है कि जिस वाइब्रेशन में हम रहेंगे उसी तरह के वाइब्रेशंस हमारे तक और खिंच खिंच कर आने लगेंगे। हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फील करें। पैसा नहीं है तो वेल्दी फील करें। एबंडेंस के बारे में सोचें कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। मनी इज माई वेरी डियर फ्रेंड। तो वैसी ही चीजें। और वो फिर किस तरह से काम करता है, आपका ही ब्रेन उस चीज को फिजिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, आपको हो सकता है कोई इतना अच्छा आइडिया आपके पास आ जाए एकदम से, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो एकदम कुछ गाइड कर दे। किसी भी तरह से आप तक वो चीज आ जाएगी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, बट वो आएगा जरूर अगर आप फील कर रहे हो तो अगर हम पैसे की स्केर्सिटी के बारे में फील करेंगे तो वो डेवलप होने लगेगी। डिसीज के बारे में सोचेंगे तो वो डेवलप होने लगेगी। हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो हेल्थ डेवलप होने लगेगी। वेल्थ के बारे में वेल्दी फील करेंगे तो वेल्थ पास में आने लगेगी। ये इसका पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, काफी सिंपल वर्ड्स में, कि एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैटर, और थॉट्स एनर्जी हैं, वर्ड्स एनर्जी है। जैसे बोलते हैं ना, मन वचन और कर्म, ये तीनों अगर किसी लक्ष्य के लिए एक हो गए हैं तो वो लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो मन मतलब उसमें चिंतन, उसी वस्तु का चिंतन, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी भी डायमेंशन की बात हो, जो भी गोल है हमारा, अगर चिंतन उसका है, वर्ड्स उसके अनुकूल हैं, वचन हम जो बोलते हैं वो उसी फ्लो को बढ़ाने में आपको हेल्प कर रहे हैं, तो मन वचन और फिर एक्शंस, आपका टाइम डिसिप्लिन, आपके अच्छे आइडियाज, आपका फ्रेमवर्क, आपकी जो भी हम एफर्ट्स दे रहे हैं वो एक्शंस। तो अगर मेंटली
हमारे वर्ड्स के थ्रू और हमारे एक्शंस के थ्रू, वो तीनों एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज्ड हैं, तो वो वस्तु, वो मटेरियल आप तक बहुत स्पीड में यूनिवर्स भेज देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम चाहते हैं कि सपोज जैसे कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, बिलीफ सिस्टम है कि अरे वो तो बहुत मुश्किलों से पास होता है, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। एक्शन हमारा चल रहा है कि हम 10 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, तो फिर डिजायर्ड आउटकम नहीं आएगा। बिलीफ सिस्टम भी हो, वर्ड्स भी यही हो कि हाँ मैं पूरी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरा डिसिप्लिन्ड हूँ, जो याद करता हूँ वो बहुत अच्छे से मेरे को याद हो जाता है और देखना बहुत अच्छा होने वाला है, ये फीलिंग हमको रहे, साथ में एक्शंस रहें और हमारे वर्ड्स रहें, तो वो बहुत चांसेस हैं कि वो हमारे तक आ ही जाएगा। और ये सब प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कोई प्लांट बड़ा होता है ना, तो वो एक ही दिन में, है ना कि धीरे धीरे रे मना, वो हम सभी लोगों ने सुना है कि एक ही दिन में अगर उसमें 100 जग पानी डाल दें और सोचें कि आम का पेड़ जो है आज ही फल दे देगा, तो वो नहीं होगा। पेशेंस के साथ में इन प्रैक्टिसेस को करते जाएंगे और अपने एक्शंस को अगर कंसिस्टेंट रखेंगे, कंसिस्टेंसी होगी उनमें, विद प्रॉपर बिलीफ सिस्टम, विद प्रॉपर डिसिप्लिन, तो वो हमारे तक बहुत आसानी से आएंगे। मेघना मौसी हमारे साथ हैं सेशन में, तो आज मेरी इच्छा है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड राइटिंग तो कर ही रहे हैं 3-4 सेशंस से, तो उसको कंटिन्यूड रखें, ग्रेटिट्यूड फील करें, हर बात में फील करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जब याद आए तब फील करें, मंत्र चैंटिंग करें और ये सारी चीज़ की प्रैक्टिसेस करें। एफर्मेशंस की प्रैक्टिस आज हम लोग सब साथ में मिलकर करते हैं। ये अच्छे अच्छे शब्द हम लोग अपने लिए भी बोलते हैं और अपने आसपास की चीज़ों के लिए भी बोलेंगे। वर्ड्स क्रिएट मैजिक, वही वाइब्रेशंस आज हम अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में उससे उसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं। मेघना मौसी आप हैं सेशन में ना? हाँ, हूँ सेशन में तो हूँ। हम लोग एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें आज। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। पर अफर्मेशन की प्रैक्टिस के साथ ना, जी। पहले हमको सोचने दो कि उनका अंधकार है किसमें, ओके, बिल्कुल। किस चीज में, उनको किस चीज में अफर्मेशन चाहिए। नहीं तो हम पता चला जो जगह हमारी ऑलरेडी रोशन है उसी में अफर्मेशन दिए चले जा रहे हैं, और बिल्कुल। हमारी जो डार्क साइड है उसके लिए हमारे पास फिर सोचने का टाइम ही नहीं है। तो पहले हम सोचे कि हमें किस एरिया में काम करना है। जैसे मैं अगर सोचती हूँ कि अरे मैं कॉलेज टाइम पे नहीं पहुंच पाती, बड़े हबड़ तबड़ में पहुंचती हूँ, तो मेरा बेस्ट अफर्मेशन मेरे लिए है कि मैं बहुत सहजता से, बहुत आसानी से अपने समय से 10 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाती हूँ। बिल्कुल। तो वो मेरा अंधेरा है, उसके लिए मुझे उजाला लाना है। तो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एटलीस्ट तो हम पहले सोचे कि हमें किस एरिया में अफर्मेशन की जरूरत है। कोई शेयर करना चाहेगा अपने बारे में कि किस डायरेक्शन में वो अपने एफर्मेशंस को डिजाइन करना चाहेंगे? किसी भी उसमें हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड हो सकता है, अपने डिसिप्लिन या टाइम पंक्चुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है, या किसी को कोई फियर कॉम्प्लेक्स हो अपने मन में, या किसी तरह का कोई इमोशनल ऐसी चीज हो जो हम फील कर रहे हो अपने बारे में, तो उसका ही काउंटर जो थॉट है वो हमें प्लांट करना है। किसी को करियर में हो सकता है, किसी को रिलेशन में हो सकता है,
किसी को सेल्फ डाउट भी होता है, कई लोगों को ऐसा सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर सकता हूँ, पता नहीं, दूसरी श्योरिटी नहीं है, तो फिर वो मेरा सेल्फ डाउट भी हो सकता है। तो नीड टू आइडेंटिफाई कि हमको चाहिए कहाँ। किसी को अपने बॉडी वेट रिलेटेड, किसी को अपने किसी और बॉडी एलिमेंट के लिए या टाइम पंक्चुअलिटी के लिए, या कोई सोचता हो कि भाई मैं बड़ा दुखी रहता हूं, तो वो ये एफर्मेशन दे सकता है कि आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। किसी को लगता हो कि मैं बहुत आसानी से थक जाता हूं, तो वो ये बोल सकता है कि मैं तो बहुत एनर्जी से भरा हुआ इंसान हूं। इस तरह से हमको काउंटर थॉट उसके लिए वो डिजाइन करना है। किसी को लगता है मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, कई लोगों को ऐसा पाता, सुबह उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हम्म। तो फिर हम उसका काउंटर थॉट ले सकते हैं ना कि सुबह सुबह उठना मेरे मन को उत्साह है। कोई शेयर करना चाहता है? एनीवन? राहुल है, नंदिनी है, रोली है, शीतल हैं। तो हम उस अकॉर्डिंग फिर अपने एफर्मेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। मुझे कुछ पूछना है। हाँ बेटा। हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ हाँ हाँ, क्लियर वॉइस है। अभी वॉइस नहीं आ रही। आप लगता म्यूट है हो, म्यूट पता हो। म्यूट हो शीतल आप। अब आ रही है? आ रही है, आ रही है। जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मैं कई बार इंटरव्यू देने जाती हूँ, जॉब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू फेस करने से पहले ही कई बार बहुत डर लगने लगता है, और बिना इंटरव्यू दे ही कई बार वापस आ जाती हूँ। मतलब फेस ही नहीं करती मैं। वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन सा चीज है विच आई कम अक्रॉस। अक्षत इसका जवाब दो, नहीं तो फिर मैं देती हूँ। आप गाइड करिए। ये मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत बार होता है, मेरे पास आके हमेशा बोलते हैं मैम इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं वापस आ रहा हूँ। और मेरे कॉन्फिडेंस के लिए क्या है, बट सबसे पहली चीज उसी के लिए ना, आप दिन में 3-4 बार खुद को बोल देते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो अब जितने बार भी मन में आए ना कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद को बोलो मुझ में बेहद आत्मविश्वास है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यार, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट हूँ। और थोड़ा सा ना अपने लिए मिरर का प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस अपने लिए डिसाइड कर लो, 5 मिनट में मिरर प्रैक्टिस करूंगी। सो उसमें आपके जितने भी ये थोड़े थोड़ी चीजें हैं ना,
कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बाहर आ जाती हूँ, या मैं फेस ही नहीं कर पाती हूँ, तो मिरर के सामने खड़े रहो, पहले खुद को 2-3 बार अप्रिशिएट करो, फिर बोलो वाह यार क्या कॉन्फिडेंट है तू, जहां जाती है बिल्कुल बिंदास है, बहुत अच्छे से देखती है सबको, बहुत समझती है क्वेश्चंस को, और बहुत सटीक तरीके से जवाब देती है। एंड व्हेन यू से दिस ना, कीप योर राइट हैंड ऑन टू योर हार्ट, हार्ट चक्रा पे अपना हाथ रख के अपने अफर्मेशंस बोलोगे ना, वो तो स्ट्रेट आपके, बोलते हैं ना, मस्तिष्क में जाएगा, आपके ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस जिससे कहते हैं ना, उसमें वो रहेगा, और वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। सो मिरर प्रैक्टिस मैं तो बोलूंगी सबके लिए बहुत जरूरी है, दिन में 5 मिनट तो करो ही करो। आपको लगता है कि अरे यार मैं ऐसे शीशे के सामने बैठ के बात करूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, तो समझने दो पहली बात तो, और नहीं तो फिर बाथरूम है हमारे पास ना, अच्छा खासा शीशा लगा ही रहता है बाथरूम में, जस्ट क्लोज द डोर एंड हैव सम कन्वर्सेशन विथ योरसेल्फ। बहुत कॉन्फिडेंस देता है ये कन्वर्सेशन हमारे को, बहुत ज्यादा। आप एक दिन करोगे ना, दूसरे दिन आपको फील होगा, तीसरे दिन चौथे दिन तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर हो जाओगे, एंड एवरी टाइम यू विल बी लाइक आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कम ऑन, हो जाएगा मुझसे, बहुत आसानी से होगा। क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट्स खुद को देते हैं ना, तो हमारे अंदर की जो धक धक है, हार्ट की बीट जो असामान्य होने लगती है ना, वो सामान्यता की तरफ लौट आती है। इसलिए मिरर वर्क बहुत जरूरी है, और अपने सारे अफर्मेशंस को देते वक्त आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखेंगे, और फिर उसके बाद उन अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो एवरीवन, जिस जिस को यहाँ बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोल पा रहे हो तो अपने साथ 5-10 मिनट बैठो, फाइंड आउट आपका डार्क किधर है, आपका अंधकार किधर है, आपको किन किन चीजों पे काम करना है, पहले लिख लो क्या 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 चीज है, फिर उसका काउंटर थॉट क्रिएट करो, और फिर उसको अपनी अफर्मेशंस बना लो, 3 या 4 रखो, उससे ज्यादा नहीं, और फिर मिरर के सामने जाके उसकी प्रैक्टिस थैंक यू। करके देखो। 4 दिन, बिलीव मी, 5वें दिन आप खुद ही बोलोगे आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन अर्थ। थैंक यू सो मच। मैंने आपको गाइड करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि आप खुद ही टीचर हैं, तो स्टूडेंट्स को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। हाँ, और मुझे मेरे वो वाले दिन भी याद आते थे जब लेक्चर के नाम से मुझे लगता था भगवान आज कुछ हो जाए, अब ये धरती फटे, कोई से भूकंप आ जाए, मुझे 50 मिनट का लेक्चर बहुत भारी लग रहा है। बट देन आई रियलाइज, जब से मैं ये मतलब पॉजिटिव माइंडसेट, अफर्मेशंस, हो जाएगा, खुद को बोलो हो जाएगा, और वो हो जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। सो मिरर वर्क 5 मिनट्स हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, बॉब प्रॉक्टर हुए वो भी इस मेंटल हेल्थ कोच थे, बहुत अच्छे। और उनके मोटिवेशन से और टीचिंग से बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी में अपने आप को अलाइन कर पाए। वो इन एफर्मेशंस को दिन में 1-1 लाख बार तक बोलते थे। तो ये भी समझ लें कि एफर्मेशंस बोलने को जैसे हम सोच रहे हैं कि 2-4 बार दोहरा दिया, अगर हमको चाहिए ना कि वो हमारे माइंड में और एक एक सेल के अंदर बस जाए वो थॉट, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाए, तो जितनी स्पीड से हम चाहते हैं कि वो बन जाए हमारी पर्सनैलिटी, उतनी ही स्पीड से आपको उसको दोहराना है। तो हम देखेंगे कि जो काम 6 महीने 1 साल में होता, वो 6 दिन में भी आपके लिए हो सकता है। पर उस लेवल का डेडिकेशन और उस लेवल की प्रैक्टिस, हम सोचते हैं कि 2-4 8-10 बार उसको रिपीट करके और फिर अगले दिन देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। तो 1 लाख बार तक वो कभी कभी उन चीज़ों को अपने माइंड में प्लांट करने के लिए प्रैक्टिस करते थे। 1 लाख बार, मतलब 1 लाख तो एक नंबर फिगर हो गई, उसको यही मान लें कि 24 घंटे करते थे। हाँ, उसको हम कह सकते हैं नाम जप की तरह, श्वासोच्छ्वास, मतलब श्वास श्वास, सांस सांस सिमरो।
तो वो हो ही जाएगा। पर जैसे हाँ, वेरी ट्रू, बॉब प्रैक्टर हमेशा यही कहते हैं कि जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी उतना आपका रिजल्ट होगा। तो मेरे को जो इन सेशन से जो सीखने को मिला है ना, वो यही है कि माइंड को खाली मत रहने दो। जो भी हमारा गोल है, जिस भी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में माइंड को 24 घंटे लगा कर रखो। फ्री माइंड जो है ना, वो ज्यादा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, वो हमारे पास में हमको मिली हुई है। लाखों करोड़ों साल का जो इवोल्यूशन है, उसकी सबसे रिफाइंड मशीन हमारे पास है, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन। तो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं और इनफाइनाइट पावर्स हैं। और हमारी फीलिंग्स, हमारा चिंतन, ये बहुत बड़ी एक शक्ति हमारे पास में नेचर से हमको मिली हुई है। हमें क्या सोचना है, किस बारे में कितना सोचना है। एंजाइटी जो वर्ड है ना, वो यही होता है कि भाई जिस बारे में नहीं सोचना, माइंड उसी बारे में सोच रहा है, कंट्रोल के ही बाहर हो चुका। तो सांस सांस अगर हम किसी चीज को, उसके बारे में चिंतन करने की प्रैक्टिस डाल लें, तो चाहे हमारा मटेरियल गोल हो, चाहे स्पिरिचुअल गोल हो, या किसी भी चीज को हम जिसको चाहते हैं, अगर हम एक एक सांस में उसको अपने बसा सकते हैं प्रैक्टिस से। और ये प्योरली प्रैक्टिस का गेम है। चिंतन सोच समझकर हम कर सकते हैं किसी भी दिशा में। जिस भी गोल को हम जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, उसको अगर हम हर पल सोचने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, तो वो हम तक बहुत स्पीड में आ सकता है। ये पावर ह्यूमन माइंड के अंदर है। तो अपने गोल्स को डिसाइड कर लें कि हमको लाइफ में क्या क्या चीज़ें हमारी प्रायोरिटी है। और कई सारे गोल्स भी हो सकते हैं। तो उन्हीं बारे में सोचें, माइंड को फ्री ना छोड़ें, उस एनर्जी को वेस्ट ना होने दें कि वो कभी यहाँ सोच रहा है, कभी अमेरिका के बारे में सोच रहा है, कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा है। और मतलब वो डायरेक्शन लेस चिंतन नहीं होना चाहिए। उस एनर्जी को अलाइन कर दें टुवर्ड्स योर गोल। चाहे वो मनी है, आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म, अगर वो तीनों उसके लिए अलाइंड है, तो मनी की आपके पास में बारिश हो सकती है। जितना आप चाहो उतना हो सकता है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहते हो, या कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, या और भी कोई चीज़ है जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो, या अपने लाइफ में चाहते हो कि ये हो, तो उसी बारे में आप 24 घंटे सोचने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आपको स्पिरिचुअल गोल है, तो आप उस नाम को 24 घंटे अपने सांस में, सांस सांस सिमरन, जो अभी मेघना मौसी ने बोला, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उस एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को बहुत चैनलाइज्ड करने की ज़रूरत है अपने गोल्स के लिए, जिससे हम जो लाइफ में आए हैं, जो जो कुछ हम अचीव करना और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल में हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, है सब कुछ एनर्जी। उस एनर्जी को अपने तक कैसे आने देना है, उसके लिए हमें अपने माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो इस मेंटल एनर्जी को चैनलाइज करने का तरीका है ये एफर्मेशंस का दोहराना, इस धन्यवाद के भाव में रहना, अच्छे ही शब्द बोलना, अच्छे इंसिडेंट्स को, अच्छे इवेंट्स को, उनको रिकॉल करना। अब अच्छे अच्छे इवेंट्स हम लोगों ने अभी सेशन में रिकॉल किए कि भाई आप पैदा हुए तो धन की ऊर्जा के लिए धन्यवाद करो, अपने पिता के लिए धन्यवाद करो, उन्होंने आपको कैसे गोदी में उठाया, कितना प्यार किया। आपकी मम्मा ने आपको कहाँ पर खाना खिलाने लेकर गए, आपको कितनी केयर टेकिंग करी, ये सब हम अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर रहे हैं। तो इससे हमको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि जो हम अभी तक पास्ट में जब भी देखते थे, तो बुरी बुरी चीज़ों को इकट्ठा कर कर रख लेते थे कि हम वहाँ गए थे तब हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब हम वहाँ गए थे उन्होंने हमको ऐसे बोला था।
उन चैनल्स से हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज में, हायर वाइब्रेशंस में, हैप्पीनेस के, ग्रेटिट्यूड के। अब वो प्रैक्टिस है कि हमको जितना जल्दी, अगर कोई व्यक्ति सपोज है जो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जीता है और वो भी नेगेटिव इवेंट्स में, और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हम हो जाएं, जब भी हम अपने पास्ट में अगर जाएं भी तो हमको केवल पॉजिटिव चीज़ें ही याद रहें, तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, ज़्यादा से ज़्यादा सोच उसी डायरेक्शन में रखो कि सबसे अच्छा अच्छा क्या क्या हुआ था। अगर किसी एक फ्रेंड को आप मिले थे पास्ट में 2 साल पहले, 4 साल पहले, और आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा सपोज, उसको 1,000 बार याद करने से अच्छा है कि जब भी आप किसी ऐसे दोस्त से मिले हो जहां आपको अच्छा फील हुआ हो, उसको आप 10,000 बार याद करो। तो आपको माइंड की ट्रेनिंग हो जाएगी कि जब भी वो पास्ट में देखेगा तो उसको वही अच्छी चीजें याद आएंगी। और आपका वाइब्रेशन, जब भी आप पास्ट में कभी जाओगे भी, अगर माइंड जाएगा तो वो पॉजिटिव चीजें लाकर आपके सामने रख देगा, और आप हल्केपन का अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। वो आपके हेल्थ में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी वेल्थ में भी रिफ्लेक्ट होगा, पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से हमको डिजाइन करना है। तो अपनी मेंटल एनर्जी को हमेशा चैनलाइज रखने की कोशिश करें, इसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस हैं। और कोई अपने एफर्मेशन, कोई चाहता हो किसी डायरेक्शन में डिजाइन करना, जैसे शीतल ने शेयर किया, तो ये हम लोगों हम्म। को मिला कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है एफर्मेशंस के थ्रू। और कोई शेयरिंग? यस, मैं करती हूँ। मुझे ना चेंजेस में बहुत ज्यादा वो लगता है, जैसे वर्क रोल में कभी कुछ होता है और चेंजेस कहते हैं। एक बार का इंसिडेंट है, मुझे ट्रेन करना था, नई टीम असाइन हुई थी और मैं नहीं कर पाई। मैं 1 हफ्ते इंटरेक्शन में नर्वस फील करने लगूं, मे बी वही जो कॉन्फिडेंस वाली बात थी, और बिल्कुल रेडी नहीं थी। फिर मैंने रोल बैक करा लिया। और अभी भी अगर कुछ नया होता है, नया काम दिया जा रहा होता है, तो वो उसमें बहुत एक हिचक आ रही होती है, डर लग, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब मैं कैसे। तो एक एक डर बना रहता है इंटरेक्शन करने में या फिर बोलने में। हाँ, ये है। कॉन्फिडेंस वाला ही कह सकते हैं जो शीतल का था। हम्म। तो बस दूसरे वे में है ये, कि चेंजेस में थोड़ा सा चेंजेस नहीं ले पाते हैं, चाहे वो से वर्क प्लेस का ही नहीं, रियल लाइफ में भी अगर देखा जाए तो कुछ भी चेंज हो रहा होता है ना, तो वो चेंजेस के लिए रेडी नहीं है, वो बुरा लगता है चेंजेस आते हैं तो। मेघना मौसी, आप गाइड करेंगे इस पे? यस, 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 यस। तो पहली चीज तो बिल्कुल ठीक ही बोला कि कॉन्फिडेंस के बारे में काम करेंगे तो वो तो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो चीज है ना, जब भी हम कभी नए कमिटमेंट के लिए या नए चीजों के लिए, बहुत सारे लोगों का होता है ऐसा कि कुछ नई चीज मिली कि हाथ पैर गलना चालू हो जाता है। हम्म। कैसे होगा ना, उसमें फिर वो हम्म। किस चीजों को करने का मतलब भी नहीं होता। मतलब उनमें कोई आपको प्रेशर नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, बट फिर भी उनको भी करना, उनको एक्सेप्टेंस में ही नहीं आता है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस में नहीं आता है। और मैं एक हम्म। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ अभी यहाँ पर। हम्म। हमारे कॉलेज में अभी 1-2 साल पहले की बात है, टीचर्स को बोला कि आप आइडेंटिटी कार्ड पहना कीजिए। कितनी छोटी सी चीज थी है, सबके गले में आईडी होता है, होना चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी है। आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई कैरी माई आईडी कि ये मेरी पहचान है। हम्म। बट कितने ऐसे लोग थे जिन्हों को वो एक्सेप्टेंस में ही नहीं आता था, और उसके लिए उन्होंने इतने नए नए वो कमेंट्स निकाले, एंड दे वर सेइंग कुत्तों के गले में पट्टे डालते हैं वैसे हमारे गले में पट्टे आएंगे, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। जबकि वो सच अ वंडरफुल थिंग इट इज, आपकी पहचान है वो आपका आईडी। तो होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। सबसे पहले इसको जो अफर्मेशन हम देते हैं ना, वो बहुत सिंपल सी अफर्मेशन है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द न्यू टास्क विच आर कमिंग टू मी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट देम।
और आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट एग्जीक्यूटिंग देम। मतलब मैं खुला और ग्रहणशील हूँ उन सभी टास्क को, अक्षत क्या बोलेंगे हम, उन सभी अरे, प्रोजेक्ट्स या टास्क के लिए। हम्म, और मैं उनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से। आई नीड द मीनिंग ऑफ, सॉरी, वर्ड्स फॉर टास्क एंड एग्जीक्यूशन। अंजाम दे पाना, शायद एग्जीक्यूट। अंजाम दे पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से अंजाम दे पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज ना, यूनिवर्स को आपकी भाषा समझ में आती है, यूनिवर्स को आपके फीलिंग समझ में आते हैं। तो कभी गाड़ी अटक भी जाती है तो अटकने मत दो। मिक्स लैंग्वेज में भी हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द न्यू थिंग्स कमिंग माई वे, और ऑल द न्यू टास्क विच कम टू माई वे, एंड आई कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट देम। मैं आत्मविश्वास के साथ उनको अंजाम देती हूँ। बिल्कुल बिंदास होके ये अफर्मेशन आप जितने बार बोल सकते हो बोलो, एंड सी द चेंज हैपनिंग इनटू योर। थैंक यू, ट्राई करूंगी मैं। और हाँ इसको बिल्कुल करती हूँ। आई एम लिए ओपन एंड। इसको फील करने के लिए एक चीज मैं बताता हूँ, बड़ी सिंपल। बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जब डर लगा होगा, लेकिन करना पड़ा होगा और वो हो गया होगा। हम्म। उन इवेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बार याद करो कि यार मैंने पहले भी ऐसा सोचा था, लेकिन मैं कर पाया या कर पाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, शुरू में डर लगा लेकिन फिर वो हो गया। और उसको फील करो कि कितनी हैप्पीनेस हुई थी उस टाइम पे जब वो डर लगा था, नहीं हो पाएगा लगा था, लेकिन फिर वो हो गया था और लोगों ने बहुत सराहा था कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, एक बार पहले के बारे में मैंने बोला था, स्विमिंग करते हैं अपन। हम्म। सीखिए स्विमिंग। वो भी नहीं सीख पाई, डर लग रहा था बहुत। कोई बात नहीं, कोई काम ऐसा किया होगा जिसमें डर लगा होगा लेकिन बाद में सक्सेस मिली होगी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा काम था? ड्राइविंग, साइकिलिंग वगैरह जो भी सीखा था। यस। तो ड्राइविंग बहुत, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, ड्राइविंग में डर लगता है। हर व्यक्ति को लगता है। कोई व्यक्ति भी ओपन माइंडेड एफर्मेशंस लेकर भी बैठेगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए। वो सोचे पता नहीं गियर ठीक से पड़ेगा कि नहीं, पता नहीं ब्रेक लगा के नहीं, पता नहीं कहाँ टकरा जाऊं। ये सारी चीजें हमें घेरती हैं, लेकिन हमने अल्टीमेटली अचीव कर लिया, हमें ड्राइविंग आ गई। हम्म। चाहे साइकिल चलाने की बात हो, ठीक है, तो हमें हम्म। वो सक्सेस मिली है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम गुजरे होंगे जहां पे हमने सक्सेस अचीव की होगी। तो उन इवेंट्स को बार बार याद करो कि नहीं ऐसा लगा था लेकिन फिर हो गया था और हाँ। सक्सेसफुली हो गया था। तो उनको याद करने से हमारे अंदर माइंड के पास वो फ्रीक्वेंसीज पहुंचेंगी, वो वाइब्रेशंस और मजबूत बनेंगे और बलशाली बनेंगे कि नहीं हम कर पाते। डर जरूर लगता है लेकिन हम कर पाते। और साथ में वो एफर्मेशंस कि नहीं मैं तो कर लूंगी, बिल्कुल 100% कर लूंगी। हर बात में कहना नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना कर पाऊं। अगर तुम ईश्वरवादी हो, हर व्यक्ति हो भी नहीं है। डू यू हैव गॉड? यस। यू हैव एनी गुरु? महाराज जी। हम अपने गुरु के बच्चे हैं ना। जी। गुरु का अंश हमारे अंदर है ना। जिस दिन उन्होंने दीक्षा दी थी वो हमारे में अंश रूप से समा गए थे। वो अंश कमजोर कैसे हो सकता है? शेर का बच्चा शेर नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि अरे मेरे गुरु अगर इतने शक्तिशाली हैं, जो ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति रखते हैं, तो उन्हीं का बच्चा तो हूं मैं। कैसे हो सकता है कि मैं ना कर पाऊं? ये एफर्मेशन अपने को बार बार दो। अपने से नहीं जागेगा तो अपने गुरु के लिए आपकी जो श्रद्धा होगी उससे जागेगा कि इफ ही कैन डू, आई एम हिज डॉटर, हम्म। बेटी हूं उनकी, हम्म। कमजोर कैसे हो सकती है? और कौन सा काम है ब्रह्मांड में ऐसा जो मैं नहीं कर सकती? ब्रह्मांड में, छोटी मोटी बात तो छोड़ दो, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती? क्योंकि मैं उस गुरु की संतान हूं जो ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत रखते हैं। इन दिस वे वन शुड गिव एफर्मेशंस फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट।
ट्राई दिस एंड यू विल सक्सीड। और अपनी सक्सेस को याद करो बार बार, कहाँ कहाँ ऐसा लगा है और हमने बाद में सक्सेस पाई है। जी। गॉट इट? यस, थैंक यू। वेलकम वेलकम। देखो, ये सेशंस में हम सभी सीखते हैं, हम सब सीखते हैं, हमें हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अभी ये थॉट भी कितना बड़ा है कि हम परमात्मा का ही तो अंश है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं देवताओं का वंश हूँ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? वो संभालने वाले हैं ना, संभाल ही लेंगे। मैंने भी ये सीखा अभी, ये अफर्मेशन शायद मैं रोज बोलती हूँ, पर अभी जब घुसी ना, वो एकदम सहजता से घुस गई, मजा आ गया। थैंक यू बापू, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है? राहुल है, नंदिनी है। हेलो। हेलो नंदिनी। हाँ, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन। एक्चुअली सर मुझे मैं एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है नंदिनी। हाँ सर, एक्चुअली मतलब मुझे ये पूछना था कि जैसे हम इतना इनसिक्योर रहते हैं, मतलब मैं तो आपको तो बहुत बार बताया कि बहुत इनसिक्योरिटीज लगी रहती है। सो हाउ टू ओवरकम विद दोस इनसिक्योरिटीज? ऐसे हम कौन सी अफर्मेशंस दे, ऐसे क्या बोले कि हम उस इनसिक्योरिटीज से ओवरकम कर सकते हैं? डर लगता है ना कि वो चीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उस चीज को पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, मतलब होता है ना, कभी माइंडसेट बन जाता है, लोग कुछ कह गए, तो हाउ टू ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स? मेघना मौसी, आप गाइड करें। बापू को करने दो इसके ऊपर, बिकॉज ये थोड़ा डेप्थ वाली चीज है। मतलब इनसिक्योरिटीज इज वाकई हमको लगती है, कई बार ऐसा आ जाता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते इसके साथ कैसा जूझे। और वो इनसिक्योरिटी बहुत सारे तरह की होती है, मतलब वो किसी एक चीज से नहीं, कई सारी चीजों की वजह से भी हो सकती है। आई थिंक बापू उस पे बहुत अच्छे से एनलाइटन कर सकते हैं हम। तो नंदिनी का एक क्वेश्चन है कि कैसे इन इनसिक्योरिटीज को और इस डाउट को कि कोई गोल हमको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को और इस एंजाइटी को, इनसिक्योरिटी को कैसे ओवरकम करें। एफर्मेशंस हम क्या दें, किस डायरेक्शन में दें, किन वर्ड्स में दें। नंदिनी, बहुत स्पेसिफिकली पहले ये देखना पड़ेगा कि इनकॉन्फिडेंस किस मैटर में है। गोल्स हमारे लाइफ में बहुत हैं, अलग अलग फील्ड्स के गोल हैं। जी सर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको स्पेसिफिकली उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर कुछ तुम उसमें ये शेयर कर, जैसे कौन सा गोल है, देन आई कैन से। सर गोल्स ऐसे, मैं भी एमएससी कर रही हूँ, आगे जाके मुझे मतलब पीएचडी के लिए जाना है, तो लोग कहते हैं ना पीएचडी तो बहुत टफ होता है, सीएसआर नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो सीएसआर नेट का एग्जाम बहुत टफ होता है, कैसे क्रैक कर पाओगे, क्या करोगे? वो हम्म। है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स होते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह, मतलब बहुत एस्पेक्ट्स है, कैरियर का होता है, तो कैसे मतलब कैसे इसको ओवरकम करें हम लोग? देखो, इसका कुछ तो अंश अभी मैंने बोला था उससे कोरिलेट कर ले। इफ यू हैव फेथ इन गॉड, इफ यू हैव फेथ यूनिवर्सल पावर्स, चलिए हम गॉड को हटा भी दें वर्ड को, तो बात एक ही है, लेकिन वर्ड्स का अंतर है। अगर यूनिवर्सल पावर्स को हम समझ पाए हैं कि हाँ वो होती हैं और हमारे फेवर या डिसफेवर दोनों में हमारे कारण से वो फ्रूटफुल हो जाती है, उसका कारण हमें, जैसे डाउट आया तो यूनिवर्स के अंदर हमने संदेश भेज दिया डाउट का, वो डाउट और बढ़कर आए। तो सबसे पहले तो हम ये सोच लें कि भाई ये काम मुझे करना है, ये मेरा गोल है, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दैट। कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंस की चिंता ही छोड़ देना है हमको।
हमें क्या करना है, जैसे तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, मतलब दे आर नॉट स्पेसिफाइड टू मी, तो मैं तुमको इतना बताता हूँ। जैसे हमने ये सोचा कि भाई एक एग्जाम हमें पास करना है, उस एग्जाम को पास करने के लिए हमारे रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है, कोई कोचिंग लेना है, कुछ आवर्स देने हैं पढ़ाई के लिए, या जो भी कुछ है। तो हमको फोकस जो है ना, वो अपने गोल पर नहीं करना, गोल को सेट कर दिया, अब फोकस करना है उस पर जो काम किया जाना है, उस काम पर। क्योंकि काम का जो एंड रिजल्ट होता है, दैट कम्स एज अ सक्सेस। बात को समझ पा रहे हो थोड़ा सा? यस हाँ। तो जैसे मान लो कि मुझे एक ट्रेन पकड़ना है, जो ट्रेन दोपहर में 2 बजे छूटने वाली है। तो मुझे पता है कि मेरा सामान कितने बजे पैक होना है। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि ट्रेन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं ट्रेन कैसे पकड़ूंगा, ट्रेन कैसे पकड़ूंगा। मैं फोकस करूंगा कि ट्रेन को पकड़ने के लिए मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है। अब मेरा फोकस चेंज किया, मैंने तैयारियों पर ध्यान दिया। तो मान लो कि मेरे को ट्रेन 2 बजे पकड़ना है, तो मेरे को घर से पहुंचने में इतनी देर लगेगी, मेरे ये रिक्विजिट्स हैं, ये मेरा सामान है जो पैक होना है, इसको पैक करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। मुझे साथ में जो जो चीजें कैरी करनी है वो मेरी रेडी होनी चाहिए इतने बजे तक, और इतने बजे मेरे को घर से निकल जाना है। बस हमको फोकस उस काम पर करना है, ना कि उस गोल पर। आमतौर पे होता क्या है, जिस गोल को अचीव करने से हम डरे हुए होते हैं, चीज को डर होता है, हमारा फोकस हमेशा उस डर पर केंद्रित हो जाता है। हमारा फोकस गोल्स को एक बार सेट कर देना है कि ये मेरा गोल है। अब गोल के बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना है, ट्रेन पकड़ना है इस बारे में मुझे नहीं सोचना है, कैसे पकड़ूंगी नहीं पकड़ूंगी तो क्या होगा, ये सब मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम तो और वहां जैसे ही शिफ्ट किया और सारी एनर्जी तुमने उसके अंदर डाल दी कि भाई मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये मेरे को इतनी सी देर के अंदर कंप्लीट के अंदर पूरी जान डाल दी तुमने, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ये तो हुई एक बात। अनसक्सेस या सक्सेस, भगवत गीता का श्लोक सबने पढ़ा हुआ है और हर व्यक्ति जानता है, बोलता है, और शायद उससे बहुत लोग डर भी जाते हैं कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसका जो रॉन्ग अर्थ लगाया जाता है वो लगाया था फल हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य और उसका प्रतिफल, ये दोनों समानांतर रूप से काम करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। हमारे द्वारा किया गया एफर्ट और ब्रह्मांड के द्वारा प्रदान की गई हमको जो रिवार्ड, वो बिल्कुल पैरेलली चलते हैं। तो सक्सेस अनसक्सेस इस बात के ऊपर नहीं होती कि हमको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा फोकस होना चाहिए वो हमें कैसे मिलेगी। मिलेगी तो वो निश्चित निश्चित मिलेगी, अगर हमें ये पता है कि हमें तैयारी कैसे करना है और डायरेक्शन क्या होगा, और हमको अपने फोकस को किसी भी तरह शिफ्ट नहीं होने देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, हमें ट्रेन पकड़ना है, 2 बजे की ट्रेन है, लेकिन बीच में कॉल्स आ रहे हैं, अब हम फोन्स भी अटेंड कर रहे हैं बीच में। हमारा फोकस होना चाहिए कि ये फोन्स मेरे लिए इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी कोई इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्म आ रही होगी, कोई स्टोरी चल रही होगी, पास पड़ोस में कोई झगड़ा चल रहा होगा, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीजें मेरे आसपास हो रही होंगी, मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आई विल फोकस ऑन माय दिस थिंग कि मेरे को गोल अचीव करना है, और उसके लिए मेरी इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं, बस अपनी प्रायोरिटी के ऊपर तुम फुल फोकस डाल दो, बिल्कुल चिंता छोड़ दो कि तुम उसे अचीव करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, होगी या नहीं होगी, फोकस ही नहीं करना है उस बात पे। अगर तुम किसी भी मामले में, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, फ्रेंडशिप का मामला हो, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, कैरियर का मामला हो, जॉब का मामला हो, अगर फोकस तुम्हारा इस बात के ऊपर है कि इसके लिए मुझे करना क्या है, बस इस फोकस को मैं शिफ्ट नहीं होने दूंगी, ये काम मुझे करना है, क्योंकि तुम्हें 100% बिलीव होना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगी और इस तरीके से करूंगी, इट इज श्योर दैट आई विल गेट द रिजल्ट इन फेवर ऑफ मी। तुम ट्राई करके देखना, छोटी छोटी चीजों से ट्राई करके देखना, और हम लोग रोज करते हैं, सिर्फ ध्यान नहीं दे पाते।
तुमको डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, तुम्हें पता है मुझे कितनी देर लगेगी, डॉक्टर इतने बजे का टाइम दिया है, तुम्हें वो घर से इतने बजे निकलना है, उस समय तुम्हारे पड़ोसी आ जाएंगे, तुम्हारे टेलीफोन आ जाएंगे, तुम सब चीजों को इग्नोर करके निकल जाओगे, भाई डॉक्टर के पास मेरे को टाइम पे पहुंचे, आई एम गोइंग। ठीक उसी तरीके से अगर फोकस माइंड से तुम किसी भी काम को करोगे, बिना ये फोकस डाले हुए कि ये होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा ही, ये असंभव है कि ना हो। एक सेशन में हमने ये बोला था कि सबसे दुर्लभ वस्तु ईश्वर पाना है, यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का स्वामी बन जाना जो है, दैट इज कॉल्ड एज ईश्वर पाना। अगर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के स्वामी हम बन सकते हैं तो इससे ज्यादा बढ़कर तो दूसरी कोई ऐसी बड़ी चीज है नहीं। अगर वो भी किया जा सकता है तो ये तो छोटी छोटी चीज है कि एग्जाम पास कर लिया, पैसे कमा लिए, जॉब मिल गया, ये सब छोटी चीजें हैं। वो होगा ही, उसमें हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन उन हर्डल्स को कैसे हमें हैंडल करना है, ये हमारे कार्य प्रणाली, हमारा जो सिस्टम है, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम से हम चल रहे हैं, उसको हमको बहुत प्रॉपरली चेक करके और उसके उस तरीके से काम करना है। एक आर्मी फाइट करती है अपने अपोनेंट से, अपने एनिमीज से, वो स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, वो ये नहीं सोचते हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और उसके अंदर जो हर्डल्स आते हैं तो अपने प्लानिंग के अंदर, अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर वो क्विकली एक्शन लेते हैं कि हमको इस समय अपना फोकस, मतलब काम को किस तरीके से करना है, और अल्टीमेटली दे विन। इस पर नेपोलियन की बहुत अच्छी स्टोरी है। नेपोलियन जो अपनी सेना लेकर के जा रहा था और आल्प्स पर्वत बीच में आने वाले थे, और आल्प्स को क्रॉस करना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो जब उसकी फौज को उसने नर्वस होते देखा तो उसने एकदम से बोला कि चिंता मत करो, आल्प्स पर्वत तो अभी आगे आएगा, ये नहीं है। तो पूरी फौज ने उसको क्रॉस कर दिया और बहुत आगे निकल गए। लोगों ने कहा साहब वो आल्प्स नहीं आया, बोले आल्प्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये उसने एक सिस्टम एडॉप्ट किया कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। हाँ, बहुत ही आपने मतलब गहरे से समझाया इस बात को। यस। आप ये पक्का समझो, यकीन रखो इस बात के ऊपर कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। आप अकेले नहीं, आप एक कदम चलोगे वो 100 कदम चलेगा आपकी तरफ, पूरा ब्रह्मांड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको फोकस इस बात पे रखना है कि मुझे कहाँ जाना है और किस तरीके से चलना है, और अगर उसमें कोई हर्डल आएगा तो उसको मेरे को किस तरीके से क्रॉस करना है। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स विल कम वेरी सून इन योर फेवर। ट्राई दिस। यस सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू, आपको कितना इफेक्टिवली समझाया आपने। थैंक यू, थैंक यू। और इसको एफर्मेशंस की लैंग्वेज में अभी मेघना मौसी ने जैसे समझाया ही था कि अगर जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है तो उसके लिए हमको जस्ट उसका ऑपोजिट थॉट प्लांट कर देना है कि नहीं, मैं एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम स्ट्रांग, आई एम एनर्जेटिक। इस तरह के जो एफर्मेशंस हैं, इनको छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स को, जिस थॉट को हमें प्लांट करना है या जहां हमको लगता है कि ये कुछ हमारा वीक पॉइंट है या हमको फील होता है, उसका जस्ट कंट्रास्ट थॉट हमको प्लांट करना है। और उसका रिपीटेशन कितना करना है इसको ज़रूर समझ लो। हम सभी लोग उसकी प्रैक्टिस कर पाए, इसी के लिए हम लोग ये सारे सेशंस कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल होती रहें, बार बार रिपीटेशन का होता रहे कि हमको इसमें करना है। तो वो लाख बार करते थे उसको, मतलब समझ लो 24 आवर्स। तो फिर वो गोल्स जो हैं वो आप तक विद इन डेज पहुंच जाएंगे जिनको आपने ईयर्स तक सोच रखा है। जितना इंटेंस उसके बारे में चिंतन होगा और एक्शंस होंगे, जैसा अभी पापा ने समझाया था कि गोल सेट हो गया और उसके बाद में फिर एक्शंस पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए विद प्रॉपर बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम के लिए एफर्मेशंस काम करेंगे और एक्शंस तो हम कर ही रहे हैं उससे अलाइंड।
तो जो एक बेसिक जो पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अब सीरीज में, क्योंकि इसके बाद में हमारे 2 सेशंस और हैं, 6 या 7 मार्च का जो संडे होगा वो अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि उसको ही हम अभी की सीरीज का लास्ट सेशन रखेंगे, 7 या 6 मार्च जो भी संडे आएगा। तो अपने गोल्स सेट कर लें। मेघना मौसी कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज। हाँ, मैं वही अफर्मेशंस के बारे में बोलना चाह रही थी कि जैसे शुरुआत में अक्षत ने बताया ना कि जो लोग हमारे काम में मतलब हमको डाउन साइज करते हैं या हमको नीचे की तरफ ले जाते हैं या हमें हतोत्साहित करते हैं, उनसे हमें अपने आप दूरी बना लेनी चाहिए। तो जो भी लोग हमारे रास्ते में आकर हमें ये कहते हैं कि भाई पीएचडी तो हुआ है, नेट सेट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, या ये तो डिफिकल्ट सी चीज है, समझ जाना कि वो हमारे हित में बात नहीं कर रहे हैं। और हम कितने भी वो जरूरी हमारे लिए इंसान हो, बिकॉज उनका कन्वर्जन नेगेटिव है, हमें उनसे दूरी बनाने की बहुत जरूरत है। हमें उनके साथ रहने की जरूरत है जो हमें ये कहे कि भाई टफ है तो क्या हुआ, चैलेंज लेने में तो मजा ही आता है ना, ठीक है, आगे बढ़, देखे जाएगी, मैं हूं ना साथ में। पता है ये सारी चीजें तभी होती है जब आपके साथ में, और हमेशा बिलीव करो जब आप ऐसे लोगों से दूर जाते हो ना, आपको अच्छे 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 लोग मिलना, जैसे कायनात बैठी हुई है ऊपर कि आपको आपको इस अच्छे व्यक्ति को देना है, जो आपका उत्साह बढ़ाएगा, जो आपको नई चीजों में को करने में हेल्प करेगा या आपको मोटिवेट करेगा। वो अच्छे लोगों को लेके बैठा हुआ है, बस हम क्या है ना, उन तथाकथित लोगों से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए हम उसके अच्छे लोगों को देख ही नहीं पाते। वो तो हमेशा हमें रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स देने के लिए बैठा हुआ है, और वो उसके पास है, बस हमको अपने आप को उन लोगों से साइडलाइन करना है जिससे हम इन अच्छे लोगों के तरफ हमारा रुझान बढ़े और हम उनकी अच्छाई देख सके। तो ठीक है, जो भी ऐसा कहता है उसको साइडलाइन करो, अपने अफर्मेशंस पे काम कीजिए, और बस जस्ट सी हाउ द फीलिंग्स जैसे ही चेंज होंगे, चीजें बदलनी चालू हो जाएंगी। अभी हमने कितने अच्छे से इफेक्टिवली हमको समझाया कि अपने गोल को बस सामने रखो और उसकी प्रिपरेशन करते चले जाओ, गोल तो ऑटोमेटिकली हम कब क्रॉस कर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। तो अपने गोल्स को जरूर फिक्स करना है कि किस डायरेक्शन में, और वो गोल्स मल्टीपल डायमेंशंस में हो सकते हैं। जैसे हो सकता है हम स्टडीज में कुछ चाहते हैं, करियर में कुछ चाहते हैं, एज अ पर्सन हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज हो सकती हैं जो हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो उनको राइट डाउन करके रखें अपने पास, जो प्रायोरिटीज हैं लाइफ की। हेल्थ है तो हेल्थ, वेल्थ है तो वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी है, फिटनेस है, रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो आपको, हो सकता है आपको किसी के अंदर बहुत अच्छी लगती हो तो आप चाहते हैं कि आप भी वैसा बनना चाहते हैं या उन क्वालिटीज को डेवलप करना चाहते हैं। उनको राइट डाउन कर लें, थोड़ा सा टाइम लें आराम से। वो कोई एकदम सेशन में बैठ के या 1 घंटे में ही डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। वो लाइफ के गोल्स हैं, तो उसको एक सिस्टमेटिक तरह से, क्योंकि अगर गोल्स नहीं होंगे ना, तो फिर एनर्जी चैनलाइज कहाँ करनी है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मेंटल एनर्जी आपकी भले ही पॉजिटिव हो गई, बट वो चारों तरफ फैली रहेगी। कभी कुछ आ गया तो कुछ कर लिया, कभी कुछ आ गया तो कुछ कर लिया। पर हमको पहुंचना कहाँ है, उस चीज को हम डिसाइड करें लाइफ में, कि हम किन किन चीज़ों को, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, उनको लिख लें, प्रायोरिटाइज करें, और फिर उसी डायरेक्शन में मन वचन कर्म, जो अभी पापा ने भी बोला, कि एक्शंस को फिर उसी तरफ अपने चैनलाइज कर दें।
एफर्मेशंस को उसी तरफ चैनलाइज कर दें, उसी तरह के बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए। जैसे नंदिनी ने बोला कि उसको पीएचडी करने की इच्छा है, तो वो ये एफर्मेशन दे सकती है कि पीएचडी करना तो एक बहुत ही आसान सी चीज है, मैं बहुत सहजता से पीएचडी कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो पूरी एनर्जी है जिससे मैं आसानी से पीएचडी कर सकती हूँ। वैसे भी हम लोग अभी बात ही कर रहे थे ना कि सबसे रिफाइंड मशीन है, एक एक सेल के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है एनर्जी वाइज, और सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमारा मन और उसकी पावर्स हमारे पास में हैं। तो अंदर ही है सारा कुछ, तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने फेवर में, उस पावर को चिंतन के थ्रू। तो मन वचन और कर्म से अगर वही गोल हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल डिसाइड कर लें, और फिर मन वचन और कर्म से उसी डायरेक्शन में हमको सोचना है, मन में कैसे डेवलप करना है उसी बारे में पॉजिटिव सोचकर, कि जैसे पीएचडी करना मेरे लिए बहुत आसान सी चीज है। भले ही 10 आदमी ये बोलता हो कि भाई पीएचडी ऐसी आसानी से तो नहीं हो जाती, और ऐसा करना पड़ा था उनको, तो ऐसा करना पड़ा था, हमको यही बोलना है कि हमारे लिए तो बहुत आसान है। मेरे अंदर पूरी विजडम है, मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, और मुझे तो बहुत अच्छे मेंटर्स हमेशा मिल जाते हैं जो बहुत इजीली मुझे गाइड कर देते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो एफर्मेशंस हेल्प कर देंगे। एक्शंस, जब गोल डिसाइड हो जाएगा तो हम उस तरह से अलाइन कर सकते हैं। और जैसा मेघना मौसी ने बोला कि उसी तरह के फिर लोग भी हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि जो हमारे वाइब्रेशन को रेस करने में हेल्प करते हो, लोग भी और कंटेंट भी। चाहे सोशल मीडिया पर हमको देखना हो, यूट्यूब पर देखना हो, तो फिर हमें मोटिवेशनल पॉजिटिव चीज़ें अगर सुनना है, तो फिर ऐसी चैंटिंग्स, कुछ ऐसे पॉडकास्ट या इस तरह की चीज़ें जो हमें गाइड करें, तो कॉन्स्टेंटली हम अपनी एनर्जी को उसी डायरेक्शन में चैनलाइज कर लेंगे, चाहे गोल कुछ भी हो, जिसका जो जो हो वो इंडिविजुअल चीज़ है, बट वो हमें मिल आसानी से जाएगी और बहुत स्पीड में मिल जाएगी। तो कुछ एफर्मेशंस हम लोग अभी सेशन में ही बोलते हैं, तो मेरे साथ में सब अपने अपने जगह से, जहां जहां से जो जो हैं, 5:55 हो रहा है। बहुत अच्छा काम करेगा अगर हम अफर्मेशंस ले अभी। 555। 5:55 वंडरफुल टाइम। चलो अफर्मेशंस करते हैं अक्षर। मेघना मौसी आप गाइड करिए, हम लोग रिपीट करें। एक्चुअली अफर्मेशंस ना बहुत पर्सनल हो जाते हैं, बट ठीक है फिर भी हम जो एक कोशिश करते कॉमन हैं जो। कॉमन जो हाँ है, फील गुड। ठीक है, जो कॉमन हमारे अफर्मेशंस होते हैं जिसको हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि सब लोग कॉमनली कर सके, तो वैसा कुछ ले लेते हैं और क्या। जो हमारे वाइब्रेशन को रेस करने में हमारी हेल्प करेंगे, हाँ जैसे बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पीनेस, हेल्दी, और ये स्टार्ट करें। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहली अफर्मेशन जो मेरे लिए होती है वो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं स्वयं पर विश्वास करती हूँ। मैं निडर हूँ, निर्भीक हूँ, आत्मसम्मान से सराबोर हूँ। मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं सौम्य हूँ, मैं शांत हूँ। मेरे वाणी में, मेरे संवाद में, मेरे बोल में, मेरे कार्यशैली में बेहद स्पष्टता है। I have clarity in my language, in communication, in my voice, and in my modus operandi. मैं स्वस्थ हूँ, मैं सेहतमंद हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बहुत सेहतमंद हूँ। आई एम फिट, आई एम फाइन एंड हेल्दी। मेरे सभी कष्टों को, मेरी उम्मीदों को, मेरी आशाओं को, मेरे आकांक्षाओं को, मेरे शुभ सपनों को पूरा करने में मेरे प्रभु हमेशा मेरी सहायता करते हैं। मेरे सभी कष्टों को, मेरी उम्मीदों को, मेरी आशाओं को, आकांक्षाओं को, मेरे शुभ सपनों को पूरा करने में मेरे प्रभु हमेशा ही सहायता करते हैं। मुझे औरों को बढ़ते देख, आगे जाते देख बहुत खुशी महसूस होती है। मैं वर्तमान में रहता हूँ। मेरे सपनों को पूरा करने में प्रभु मेरी हमेशा मदद करते हैं। मैं वर्तमान में रहती हूँ और मेरे सपनों को पूरा करने में प्रभु हमेशा मेरी मदद करते हैं। मैं धनवान हूँ। पैसा मेरे पास चारों तरफ से आकर्षित हो रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा कमाना और पैसा पाना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं धन का चुंबक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। थैंक यू। पर्सनली मैं जब एफर्मेशंस को कई बार जो वीडियोस यूट्यूब पर पड़े होते हैं उनको मैं एफर्मेशंस के वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर फॉर हेल्थ, फॉर वेल्थ, फॉर अबंडेंस, फॉर पॉजिटिव माइंडसेट, तो उनको मैं अपने गाड़ी में चला लेता हूँ और उसमें वो एक स्टेटमेंट होता है, उसके बाद थोड़ा सा पॉज होता है, तो मैं उसको साथ ही साथ रिपीट करते करते गाड़ी चलाता हूँ। कई बार मैं इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे को बहुत पॉजिटिविटी देती है, वाइब्रेशन को मेरे रेज्ड रखती है। तो उसमें भी जनरली यही होता है, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज परफेक्टली हेल्दी। उसको फील करके और थोड़ा सा उसमें एक्सप्रेशन देकर और एफर्मेशंस को बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्टिंग स्टाइल में। इससे बड़ा एक मैंने ऐसा फील किया कि मेरे को वो बहुत पॉजिटिविटी देता है। तो जिसको जिस तरह से वो सूट करे, सबका ऑफ कोर्स अपना अपना वर्जन है। तो एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फुल ऑफ जॉय, every cell of my body is full of joy, every cell of my body is full of energy, every cell of my body is full of energy. I am a positive person. I am a positive person. I am surrounded by positive person. I am surrounded by positive person. I am a money magnet. I am a money magnet. Money comes to me very easily and in abundance. Money comes to me very easily and in abundance. I enjoy company of positive people. I enjoy company of positive people. My mind is always positive. My mind is always positive. My mind is always positive. Today is the best day of my life.
Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. तो इस तरह से हम लोग को एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, और आज का दिन तो है ही बेस्ट डे, और हमेशा ही होता है। तो आज के दिन की ब्यूटी को समझें और खूब एंजॉय करें, खूब पॉजिटिव रहें, और अपने गोल्स को राइट डाउन कर लें, और उसी डायरेक्शन में उन चीज़ों को रिपीट करें, जिससे वो बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा और इजीली हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। वाइब्रेशंस को रेज्ड रखना है, और किन किन तरहों से रखा जा सकता है वो सारी टेक्निक्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही ली हैं। अब प्रैक्टिस की बात है। अब वो 10 बार दोहराना है या 1 लाख बार दोहराना है, ये कितनी जल्दी आप उसको अचीव करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। एक्शंस आपको कितने टाइम के लिए देने हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ देने हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी वो चीज़ आपकी लाइफ में चाहिए। तो इस मेंटल एनर्जी को फुल्ली चैनलाइज करने का हमको कोशिश करनी है, तो मैजिकली रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एंडिंग द टॉक ऑन अ पॉजिटिव नोट, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक